दुनिया की राजनीति और रक्षा जगत में इन दिनों एक ऐसा मामला सुर्खियों में है जिसने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में उथल पुथल मचा दी है। सतह पर भले ही ये खबर महज एक इमरजेंसी लैंडिंग जैसी सामान्य घटना लगे, लेकिन जो असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही है वो इतनी विस्फोटक है कि इसके कंपन वॉशिंगटन, लंदन और बीजिंग तक महसूस किए जा रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ब्रिटेन का एक F-35B लड़ाकू विमान अचानक से उतरा, वो भी उस विमान को लेकर जिसे दुनिया का सबसे घातक और महंगा स्टील्थ फाइटर कहा जाता है, जिसे उसकी अदृश्य शक्ति के लिए जाना जाता है। वो भारत की जमीन पर न सिर्फ उतरता है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि भारतीय वायुसेना पहले से ही उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर रही होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे इस घटना की परतें खुलनी शुरू होती हैं, नजर शक की सुई अमेरिका की ओर घूमने लगती है। एक सवाल अब खुलकर खड़ा हो गया है, क्या यह लैंडिंग महज तकनीकी खराबी का नतीजा थी या इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति छिपी थी? क्या अमेरिका ने जानबूझकर ये दांव खेला ताकि वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की असली ताकत को परख सके? वही सिस्टम जिसने हाल ही में पाकिस्तान में चीन और तुर्की की टेक्नोलॉजी को धूल चटा दी थी। अब जब भारत ने अमेरिका के इस अदृश्य विमान को चुटकियों में पकड़ लिया तो अमेरिका की साख पर सवाल उठने लाजमी हैं। वह विमान जिसे लॉकहीड मार्टिन ने आसमान का भूत कहा था, जो दुश्मन की सरहदों में घुसकर तबाही मचाने और बिना पता चले लौट आने के लिए डिजाइन किया गया था, वही विमान बेबस होकर भारत की धरती पर आ गिरा। ये फाइटर जेट कोई साधारण मशीन नहीं है। इसे 5वीं पीढ़ी का विमान कहा जाता है, जिसकी बनावट और उस पर लगी खास कोटिंग रडार वेव्स को या तो निगल जाती है या उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देती है। आम भाषा में कहें तो यह रडार की नजरों से लगभग गायब हो जाता है। अमेरिका और नाटो देश इसे अपनी ताकत का प्रतीक मानते हैं। यह वही विमान है जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर में गिनी जाती है और जिसके एक यूनिट की लागत ही 7.5 करोड़ डॉलर से ऊपर बताई जाती है। पर उस रात सब कुछ बदल गया। भारत ने न केवल इस स्टील्थ विमान को हवा में पहचान लिया, बल्कि उसकी कमजोरी भी उजागर कर दी। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, यह अमेरिका की तकनीक पर भारत की पकड़ और रणनीतिक चतुराई का सीधा प्रमाण था। और अब जैसे जैसे इस घटना की जांच आगे बढ़ रही है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक के नाम का जिक्र सामने आ रहा है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई छुपा हुआ इरादा? क्या अमेरिका को भारत की ताकत का डर सताने लगा है? वो भारत जिसने हाल ही में दुनिया के सबसे एडवांस माने जाने वाले ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को सेकंडों में तबाह कर दिया था। जवाब अभी आना बाकी है, बट जो बात साफ हो चुकी है वो ये कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि वह खिलाड़ी बन चुका है, जिसके मैदान में आने से सबसे बड़ी ताकतें भी सतर्क हो रही हैं। हवा में उड़ता वो घातक युद्ध पक्षी अचानक जैसे अपने ही वजूद से हार गया। उसका वो सिस्टम जिसे हाइड्रोलिक कहते हैं, वहीं दम तोड़ बैठा। यही सिस्टम होता है जो विमान की नस नादियों को, उसके पंखों और लैंडिंग गियर तक को नियंत्रित करता है। एक पल में F-35 जैसे ताकतवर फाइटर जेट की पहचान मिट गई और वह महज लोहे का एक लाचार ढांचा बनकर आसमान में झूलने लगा। उसी घड़ी पायलट ने मदद के लिए वो अलार्म जारी किया जिसे स्क्वॉक 7700 कहते हैं। एक ऐसी पुकार जिसे सुनते ही दुनिया भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम सतर्क हो जाते हैं। इस कहानी में सबसे अजीब और रहस्यमय किरदार वही पायलट निकला। सामान्यतः ऐसी स्थिति में पायलट राहत पाता है, कुछ पल चैन के चाहता है, लेकिन यहाँ तो नजारा ही उल्टा था। जब भारतीय अधिकारी उसे विश्राम के लिए टर्मिनल ले जाना चाहते थे, उसने सिरे से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वह अपने विमान को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। बताया जा रहा है कि वह कई घंटों तक विमान के पास ही डटा रहा, एक कुर्सी पर बैठा जैसे किसी प्रहरी की तरह। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक पायलट का डर था या उसके भीतर छिपा था एक गहरा राज? क्या वो जानता था कि भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इस विमान की परतें इतनी तेजी से खोल सकते हैं कि उसके सॉफ्टवेयर, सेंसर्स और स्टील्थ कोटिंग की सारी परतें सामने आ जाएंगी? अमेरिका और ब्रिटेन, जिनकी सबसे बड़ी तकनीकी ताकत का प्रतीक यही जेट है, शायद पायलट को इस डर के साथ रवाना किया गया था कि किसी भी हाल में भारतीय निगाहों से इसकी तकनीक न गुजरने पाए। भारत की रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं, और अगर भारत के तकनीशियन ने एक बार इस फाइटर को समझ लिया तो अमेरिका की कई दशकों की मेहनत कुछ ही घंटों में नकल की जा सकने वाली तकनीक में बदल सकती है। शायद इसी वजह से पायलट की आंखें
विमान से एक पल को भी नहीं हटी और जब तक उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से विशेषज्ञों की टीम हेलीकॉप्टर से नहीं उतरी वो वहीं जमे रहा। हालात इस कदर गंभीर हो गए कि भारत की सुरक्षा एजेंसी CISF को उस विमान के चारों ओर सशस्त्र जवानों का घेरा बनाना पड़ा। बख्तरबंद गाड़ियां तैनात करनी पड़ी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये वाकई सिर्फ एक इमरजेंसी लैंडिंग थी तो इतना सस्पेंस, इतना डर और इतनी गोपनीयता क्यों? यही सवाल अब हवा में तैर रहा है। क्या भारत ने F-35 को पकड़ लिया या ये विमान जानबूझकर भारत के जाल में फंसा? इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारतीय वायुसेना का एक बयान सामने आया जिसने अमेरिका में तूफान ला दिया। वायुसेना ने साफ कहा कि इमरजेंसी कोड भेजे जाने से बहुत पहले ही भारत के ISICS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने इस जेट को ट्रैक कर लिया था। न सिर्फ ट्रैक किया था बल्कि उसकी पूरी पहचान भी कर ली थी कि यह ब्रिटेन का F-35 भी है। यह बयान उस कथित अदृश्य विमान और उसकी महान तकनीक पर एक जोरदार तमाचा बनकर उभरा। यह वही भारत था जिसे कभी हथियारों के लिए अमेरिका और रूस की तरफ देखना पड़ता था। अब वही भारत दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को हवा में ही पहचान कर उसका विश्लेषण कर रहा था। कहने को तो उसे रडार से बचने की कला में माहिर बताया जाता है, लेकिन भारत की निगाहों से वो छुप न सका। और यही से शुरू होती है वो थ्योरी जो अब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लगती। कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस समय की जब भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा मिशन अंजाम दिया था जिसे आज भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से याद किया जाता है। उस वक्त सामने तैनात थे चीन से आयातित HQ-9 और HQ-16 जैसे हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम। साथ में थे तुर्की के घातक ड्रोन, एक ऐसा सुरक्षा चक्र जो खुद को अभेद्य समझता था। लेकिन भारत के ISICS और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ताकत ने इन सबको एक झटके में मूक बना दिया। ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई चेतावनी, जैसे आंखें, कान और दिमाग सब बंद हो गए हों। चीन और अमेरिका दोनों हैरान रह गए कि कैसे भारत ने इतनी सहजता से इतनी आधुनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या F-35 की वो लैंडिंग सिर्फ एक संयोग थी या फिर एक जानबूझकर रचा गया टेक्निकल टेस्ट? क्या वाकई अमेरिका या शायद डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा चौंकाने वाले कदमों के लिए जाने जाते हैं, यह देखना चाहते थे कि भारत का अदृश्य किला कितनी दूर तक देख सकता है? उनकी उम्मीद रही होगी कि F-35 चुपचाप भारतीय सीमा के करीब से उड़ान भरते हुए उसकी रडार परिक्रमा को परखेगा। शायद उन्हें लगा होगा कि भारत के सिस्टम में कोई न कोई कमजोरी जरूर मिलेगी, कोई दरार दिखेगी। लेकिन जो हुआ वो उल्टा था। भारत ने उस चुपके से घुसपैठ करने आए विमान को न केवल हवा में पहचान लिया बल्कि उसकी पहचान को सार्वजनिक भी कर दिया। और यह सब मुमकिन हो पाया उस भारतीय तीसरे नेत्र से जिसे ISICS कहते हैं, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। यह कोई एक मशीन नहीं बल्कि हजारों उपकरणों का एक समर्पित युद्ध जाल है। पहाड़ों पर दूर तक देखने वाले लॉन्ग रेंज रडार, मैदानों में लो लेवल डिटेक्शन करने वाले सिस्टम, सीमाओं पर अलग अलग ड्यूटी निभा रहे दर्जनों रडार, आसमान में मंडराते हमारे AWACS और नेत्र विमान, ये सभी मिलकर एक ऐसा घेरा बना देते हैं जिसे कोई भी उड़ती वस्तु पार नहीं कर सकती। और सिर्फ यही नहीं, अंतरिक्ष में तैनात भारत की जासूसी सैटेलाइट्स भी उस युद्ध घेरा का हिस्सा हैं, जो लगातार दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी करती हैं। इन सभी से इकट्ठा हुई जानकारी एक सुरक्षित फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से गुजरते हुए दिल्ली में मौजूद सेंट्रल कमांड सेंटर तक पहुंचती है, जहां वायुसेना के अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक 3 आयामी तस्वीर तैयार करते हैं। इसी तीसरे नेत्र ने F-35 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी को बेमानी साबित कर दिया। हाँ, यह विमान किसी एक या 2 रडार से बच निकल सकता था, लेकिन भारत का मल्टीलेयर्ड चक्रव्यूह इतना जटिल और परिष्कृत है कि वो किसी भी छिपे हुए शिकारी को कई 100 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब पूरा परिदृश्य देखें। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफलता जिसने चीन और तुर्की की संयुक्त टेक्नोलॉजी को धूल चटाई, दूसरी तरफ अमेरिका की यह बेचैनी कि कहीं भारत का रक्षा तंत्र उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी से भी ऊपर न निकल गया हो। तीसरी ओर F-35 का एक रहस्यमय ढंग से भारतीय सीमा के पास आकर तकनीकी रूप से विफल हो जाना। और चौथी बात, उस पायलट की अनावश्यक घबराहट जिसे अपने विमान से नजरें हटाने तक का साहस नहीं था। क्या ये सारे घटनाक्रम एक दूसरे से अनजाने में जुड़े हुए हैं या फिर यह एक बेहद बारीकी से बुना गया अंतरराष्ट्रीय शतरंज का खेल है, जहां F-35 जैसा महाविनाशक विमान भी सिर्फ एक प्यादा था और असली खिलाड़ी कोई और था? क्या ट्रंप जैसे नेता जो हर बार एक अप्रत्याशित चाल चलते हैं, यह देखना चाहते थे कि भारत अब कहां खड़ा है? एक ऐसा भारत जो आज रूस और चीन
दोनों से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, जो अब हथियारों का खरीदार नहीं, निर्माता बन चुका है। आज अंतरराष्ट्रीय रणनीति के गलियारों में एक ही चर्चा है कि भारत इस गुप्त परीक्षण में न सिर्फ सफल रहा, बल्कि उसने 100 में से 100 नंबर लाकर अमेरिका जैसे महाशक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी अब भारत के सामने नंगी खड़ी है और अब शायद किसी भी डॉलर की कीमत उस आत्मनिर्भरता के आगे नहीं टिकती जो भारत ने दिखाई है। इस पूरी रहस्यमयी घटना ने एक ऐसी सच्चाई को उजागर कर दिया है जिसे अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब यह बात साफ हो चुकी है कि भारत उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है जहां वह सिर्फ हथियारों का खरीदार था। अब भारत उस स्थिति में पहुंच गया है जहां वह न केवल अत्याधुनिक विदेशी तकनीक को समझ सकता है, बल्कि उससे 2 कदम आगे जाकर उसे चुनौती भी दे सकता है। F-35 की यह घटना महज एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक गवाही है भारत की स्वदेशी रक्षा शक्ति की, हमारे आत्मनिर्भर सैन्य ढांचे की। जिस विमान को अमेरिका और ब्रिटेन अपनी ताकत का सर्वोच्च प्रतीक मानते हैं, उसे भारत की निगाहें हवा में ही चीर कर देख लेती हैं, तो यह घटना मामूली नहीं रह जाती। ये उन वैज्ञानिकों की कहानी है जो प्रयोगशालाओं में, उन इंजीनियरों की जो कंट्रोल रूम्स में और उन जवानों की जो सीमाओं पर दिन रात एक करके इस देश को ऐसा सुरक्षा कवच दे रहे हैं जो अब किसी की भी नींद उड़ा सकता है। अब ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह सब महज संयोग था या फिर सचमुच अमेरिका की कोई गुप्त रणनीति? क्या ट्रंप जैसे असामान्य दांव खेलने वाले नेता ने एक ऐसा चाल चला जिसे भारत ने पढ़ लिया और उसी मोहरे से उन्हें मात दे दी? और वो पायलट जिसकी आंखों में डर था, जो अपने विमान से 1 इंच दूर नहीं जाना चाहता था, उसके मन में चल रही आशंका क्या वाकई बस उसकी सुरक्षा की थी, या वो जानता था कि यहाँ पर उसे हर नट बोल्ट तक निचोड़ लिया जाएगा? इन सवालों के जवाब शायद कभी सार्वजनिक न हो, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने दुनिया के सैन्य समीकरणों को झकझोर दिया है। अब दुनिया समझ चुकी है कि भारत को हल्के में लेना उनके लिए भारी पड़ सकता है, और आने वाले समय में भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि खेल की दिशा तय करने वाला खिलाड़ी होगा।